आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में। शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट तो क्या होते हैं, ये बिल्कुल एकदम बेसिक से समझते हैं। देखिए, शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को हम लोग देखेंगे बीम पर। ये कुछ इस टाइप की होगी आपकी बीम। बीम बेसिकली क्या है? एक तरह का जो है स्ट्रक्चरल मेंबर है जिस पर कि एक्सटर्नली कोई लोड लग रहा होता है, एक्सटर्नली फोर्स लग रहा होता है, जिसको कि आप लोड कहते हैं। तो पहले तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से कंटेंट के बारे में क्या क्या यहाँ पर हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं। तो देखिए, जैसे ही हम बात करते हैं कि कोई एक मेंबर है, कोई एक चीज़ है जिस पर कि फोर्स लग रहा है। यहाँ पर मान लीजिए जैसे कोई फोर्स लग रहा है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, तो क्या होगी, ये जो आपका मेंबर होगा ये इस तरह से कुछ, ये जो आपकी चीज़ है ये कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी। मतलब पहले ऐसे थी, अब ये कुछ आर्क के शेप में हो गई, ऐसे हो गई। तो क्या हो गया, ये आपकी बीम थी। बीम पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगा ये है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स ये है आपकी एक स्ट्रक्चरल मेंबर। तो अगर कोई स्ट्रक्चरल मेंबर है जिस पर कि मतलब कोई एक मेंबर है, कोई एक मशीन एलिमेंट है, जैसे कोई मशीन है, मशीन में कोई एलिमेंट लगा हुआ है जिस पर कि कुछ इस तरह से फोर्स लग रहा है, वो बेंड हो रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बीम। मतलब जिस पर भी कोई फोर्स लग रहा होगा, जिस चीज़ पर भी कोई फोर्स लग रहा होगा, तो उसको हम लोग एज्यूम करेंगे कि वो एक तरह की बीम है। तो बीम क्या है? एक तरह का स्ट्रक्चरल मेंबर है जिस पर कि कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसमें बेंडिंग आती है। तो अगर आप बीम की डेफिनेशन देखना चाहें तो बीम इज़ अ स्ट्रक्चरल member upon which external forces acts by which bending occurs। तो उसी बेंडिंग के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जिस पर कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और इस एक्सटर्नल फोर्स को कैसे डिनोट करेंगे हम लोग? इस एक्सटर्नल फोर्स को डिनोट करेंगे कि ये एक तरह का लोड है, और ये हो गई आपकी बीम। तो अब हमें पढ़ना क्या क्या होगा। तो पहले तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि हमने बीम के बारे में पढ़ ही लिया, तो पहला जो पॉइंट हो गया वो तो हो गया बीम के बारे में। अब बीम ऐसे हवा में तो लटकी नहीं रहेगी, इसमें कोई सपोर्ट के थ्रू ये जो है टिकी रहेगी। तो ये होगा इसका सपोर्ट। सपोर्ट के बारे में पढ़ना है कि सपोर्ट जो है क्या है और कितने टाइप्स के हो सकते हैं। फिर उसके बाद सपोर्ट तो हो गया आपके, फिर उसके बाद पढ़ लेंगे हम लोग कि बीम जो है आपकी वो कितने टाइप्स की है। आपने बीम था, बीम को सपोर्ट कर दिया कि बीम कहाँ पर जो है कैसे फिक्स्ड है, मतलब रिजिडली फिक्स्ड है या हिंज है, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद अब बीम के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी जो है आपकी टाइप्स के हो सकते हैं बीम के टाइप्स। फिर उसके बाद इस पर जो लोड लग रहा होता है उस लोड के बारे में पढ़ेंगे कि वो लोड कैसे लग सकता है, वो लोड कितने तरह का हो सकता है। तो ये हो गया इसके बारे में। फिर अब इसके बाद जब हम लोग चलेंगे तो जैसे कि यहाँ पर जैसे ही कोई लोड लग रहा होगा तो इसका रिएक्शन भी आएगा। यहाँ पर कुछ रिएक्शन आएगा। जैसे मान लीजिए एक बीम है, बीम के बीच में कहीं लोड लग रहा है यहाँ पर W, तो यहाँ पर रिएक्शन फोर्स भी तो जनरेट होगा जो इसको बैलेंस करेगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो ये हो गए आपके इतने सारे कंटेंट, इसको हमें पढ़ना है, ये रिएक्शन वाला पढ़ना है। और इसके बाद जैसे ही आप पढ़ लेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होते हैं, इसको समझ लेंगे, और इनका हमें डायग्राम बनाना होता है। जैसे कि यहाँ पर ये एक बीम है, तो बीम के हर एक पोर्शन पर, हर एक क्रॉस सेक्शन, इसको आप काट दीजिए, तो हर एक क्रॉस सेक्शन पर कितना शियर फोर्स आ रहा है, कितना बेंडिंग मोमेंट बन रहा है, उसके लिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम को हमें समझना है कि कैसे हमें बनाना है, वहाँ तक हमारा जो होगा टॉपिक खत्म हो जाएगा। और वो भी हम डिफरेंट टाइप्स की बीम के लिए देखेंगे। जैसे पहले देखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, फिर सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, फिर उसके बाद कैंटिलीवर बीम हो गया, फिर उसके बाद ओवर हैंगिंग बीम के लिए किस तरह से बनाते हैं। और ओवर हैंगिंग बीम में ही एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ तक हो जाएंगे आपके सारे कंटेंट। तो पहले यहाँ पर हमने जो समझ लिया बीम क्या होती है। बीम एक तरह का स्ट्रक्चरल मेंबर है जिस पर कि एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसमें बेंडिंग आती है। तो ये तो हो गया बीम का कॉन्सेप्ट। अब सपोर्ट क्या है? बीम जिस पर टिकी होती है, मतलब बीम ऐसे हवा में तो लटकी नहीं रहेगी कहीं, वो किसी सपोर्ट के थ्रू जो है वो फिक्स्ड होती है या हिंज होती है, मतलब जैसे घूम सकती है या रखी हुई होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। तो सपोर्ट आपके कितने तरह के हो सकते हैं उसको समझ लेते हैं। सपोर्ट देखिए आप में आपके टाइप्स में है सपोर्ट के। एक है सिंपल या रोलर सपोर्ट आप कह लीजिए। अब इसको समझेंगे कि सिंपल और रोलर सपोर्ट को क्यों एक साथ रखते हैं। फिर उसके बाद एक है आपका हिंज, या फिर इसको बोलते हैं पिन ज्वाइंट, पिन सपोर्ट बोलते हैं। और उसके बाद लास्ट में है फिक्स्ड आर बिल्ट इन सपोर्ट, फिक्स्ड आर
बिल्ट इन सपोर्ट। तो देखिए सिंपल हो या रोलर सपोर्ट हो, मतलब कुछ इस तरह से एक यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है और यहाँ पर आपकी बीम जो है ये रखी हुई है, आपकी बीम है यहाँ पर, ये जो है एक फ्लैट सरफेसेस हैं, फ्लैट सरफेसेस पर जो है आपकी जो बीम है वो रखी हुई है। तो ऐसे सपोर्ट को बोलेंगे सिंपल सपोर्ट। तो सिंपल सपोर्ट हो गया आपका कुछ इस तरह से, या फिर आप अगर इस तरह से भी देखें, कुछ इस तरह से रखा हुआ है, यहाँ पर ये एक तरह का सपोर्ट है और ये भी एक तरह का सपोर्ट, इस पर ऐसे बीम रखी हुई है, तो ये भी हो गया आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। बट अगर यहीं पर रोलर है, रोलर मतलब कुछ इस तरह से, यहाँ पर ये सपोर्ट है नीचे और यहाँ पर कुछ इस तरह से रोलर रखा हुआ है, यहाँ पर ये रोलर रखा हुआ है, तो ये रोलर सपोर्ट। ये क्या होता है, इसमें केवल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स जो है लग सकता है। मतलब यहाँ पर जैसे आप मान लीजिए कुछ लोड लगा रहे हैं, तो यहाँ पर रिएक्शन जो है वो केवल इसी डायरेक्शन में बनेगा। तो जब रिएक्शन इसी डायरेक्शन में बनेगा तो फोर्स भी आपका इसी डायरेक्शन में लग सकता है। मतलब ये केवल परपेंडिकुलर फोर्सेज अगर कोई हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जो आप यूज़ करेंगे वो होगा सिंपली सपोर्टेड, या यहाँ पर अगर रोलर लगा हुआ है तो उसकी वजह से भी जो फोर्स लग सकता है इसमें वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लग सकता है। तो इस तरह से सिंपल और रोलर सपोर्ट को एक साथ रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो बियर करते हैं वो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे फोर्स को ही बैलेंस कर पाते हैं। हिंज और पिन सपोर्ट देखिए कुछ इस तरह से, ये मान लीजिए आपकी बीम है और यहाँ पर ये इस तरह का कुछ एक पिन जॉइंट है, या फिर आप कह सकते हैं हिंज है, जिसके अबाउट ये है एक फलक्रम है, जिसके अबाउट ये क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो ना तो ये हॉरिजॉन्टल इधर उधर जा सकता है, ना ही वर्टिकल जा सकता है, केवल ये घूम सकता है। मतलब ये अभी बीम इधर है कुछ, ये यहाँ पर कुछ इस तरह से हो सकती है, यहाँ पर कुछ इस तरह से हो सकती है। तो इस तरह का अगर सपोर्ट है तो उसको बोलते हैं पिन जॉइंट, पिन सपोर्ट बोलते हैं। तो पिन सपोर्ट या हिंज्ड सपोर्ट के कंडीशन में अगर ऐसा कुछ सपोर्ट लग रहा है तो वहाँ पर जो आप लोड अप्लाई करते हैं वो आप किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो किसी भी डायरेक्शन में आप यहाँ पर बियर कर सकते हैं। मतलब पिन सपोर्ट होता है या हिंज सपोर्ट आप कह लीजिए, ये किसी भी डायरेक्शन में जो है फोर्स को इस पे फोर्स लग सकता है। तो ये होता है आपका हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट, जिसमें कि रिएक्शन जो होता है अलग अलग पॉइंट्स पर लग सकता है। इसको कुछ इस तरह से दिखाते हैं, यहाँ पर ये हो गया पॉइंट और इसी के बीच में हो गया आपका ये बीम, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से टिका हुआ है सिंपल सपोर्ट से। फिर उसके बाद है आपका यहाँ पर फिक्स्ड या बिल्ट इन सपोर्ट। मतलब अगर कंक्रीट की कोई दीवार बनाई गई उसी के अंदर से ही जो है बीम को रख दिया गया कुछ इस तरह से। यहाँ पर देखिए ये फिक्स्ड सपोर्ट है, यहाँ पर भी ये फिक्स्ड सपोर्ट है। ये भी हर तरह के मूवमेंट को जो है रोक सकती है। मतलब यहाँ पर जो है बीम में कोई भी जो मूवमेंट होगा वो अप्लाई नहीं हो सकता है, बीम जो है कहीं पर भी मूव नहीं करेगी, फिक्स्ड सपोर्ट है एक तरह से। तो यहाँ पर भी इस कंडीशन में भी जो होता है बीम के किनारों पर जो है कोई भी रिएक्शन फोर्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इस कंडीशन में भी आप यहाँ पर कोई भी जो है फोर्स जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ हो जाता है आपका तीन तरह के सपोर्ट। एक हो गया सिंपल सपोर्ट या रोलर सपोर्ट कह लीजिए, दूसरा हो गया हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट, और लास्ट में फिक्स्ड या बिल्ट इन सपोर्ट। तो आपने सिंपल या रोलर सपोर्ट में देखा जहाँ पर रिएक्शन जो है केवल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग सकता है। हिंज और पिन सपोर्ट जिसमें कि आप किसी भी डायरेक्शन में फोर्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। फिक्स्ड या बिल्ट इन सपोर्ट इसमें भी किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं फलक्रम के अबाउट रोटेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर रोटेट नहीं कर सकता है। यहाँ पर ये बिल्ट इन है, कंक्रीट की दीवार बनाई उसी के साथ इसमें जो है बीम को बना दिया गया। फिर यहाँ पर ये तो हो गए सपोर्ट की बात। फिर आप बीम की अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ बीम, इसमें देखिए कितने टाइप्स की बीम है। पहले बीम की बात करते हैं जिसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। तो नाम में लिखा हुआ सिंपली सपोर्टेड बीम, मतलब जो बीम सिंपली सपोर्ट के थ्रू जो है रखी हुई हो। मतलब जहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई फ्लैट सरफेस है, इसके ऊपर कोई बीम रखी हुई है, या फिर कोई रोलर सपोर्ट है उसके ऊपर बीम रखी हुई है, तो इस तरह की बीम को बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। फिर उसके बाद दूसरा है कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, जिसमें कि एक जो साइड है बीम का, एक सिरा जो है वो एक सपोर्ट पर रखा हुआ हो, लेकिन जो है दूसरा सिरा जो हो वो फ्रीली जो है बाहर लटका हुआ हो। तो इस कंडीशन में जो आपकी बीम होती है उसको बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। फिर उसके बाद एक फिक्स्ड बीम में क्या होता है, जैसे आपने देखा था कि जो फिक्स्ड सपोर्ट होता है, जैसे यहाँ पर बिल्ट इन सपोर्ट आपने देखा था कि एक दीवार बना दी गई, उसके अंदर ही इसको रख दिया गया बीम को, यहाँ पर दोनों तरफ से ये फिक्स्ड है, तो इस टाइप की बीम को बोलेंगे फिक्स्ड बीम। उसके बाद है ओवरहैंगिंग बीम में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए दो सपोर्ट हैं, दो सपोर्ट के ऊपर आपकी बीम जो है रखी हुई है। तो यहाँ पर आप देखिए ये कुछ पोर्शन जो है ये बाहर है, इसका भी कुछ पोर्शन जो है बाहर है। तो जो ओवरहैंग पोर्शन होता है, यहाँ तक आप देखिए ये वाला जो पोर्शन है,
तो इस पोर्शन की वजह से इसको बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम। ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम। मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम ही है, लेकिन इसमें अगर कुछ एंड जो है बाहर निकले हुए हैं तो इस टाइप की बीम को बोलेंगे ओवर हैंगिंग बीम। फिर इसके बाद इसके लास्ट में है एक कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम, अगर देखिए दो से ज़्यादा सपोर्ट लगे हों किसी बीम में तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस बीम। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक ये सपोर्ट हो गया, फिर एक दूसरा सपोर्ट है, फिर इसके बाद एक रोलर सपोर्ट लगा दिया गया और यहाँ पर एक बीम जो है वो रख दी गई। तो इस टाइप की जो बीम को बोलेंगे वो बोलेंगे कंटिन्यूअस बीम। अब यहाँ पर देखिए एक कॉन्सेप्ट और होता है, स्पैन क्या होता है बीम का। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 3 सपोर्ट हैं, एक सपोर्ट इधर, एक सपोर्ट इधर और एक सपोर्ट इधर लग गया। मतलब कंटिन्यूसली कई सारे अगर जो हैं सपोर्ट लगे हुए हैं, 2 से ज़्यादा हैं, तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस बीम। अब देखिए एक यहाँ पर चीज़ होती है स्पैन। स्पैन क्या होता है, यहाँ पर ये हो गई इसकी बीम हो गई और यहाँ पर ये कुछ सपोर्ट पर जो है रखा हुआ है। तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ लोड भी लग रहा होगा, बीम है तो बीम का कुछ लोड भी लगेगा, अपनी वजह से भी कुछ लोड है इसका, या फिर अगर कोई इस पर लोड अप्लाई हो रहा है तो उसकी वजह से क्या है। तो देखिए जैसे ही कुल लोड लगता है तो उसकी वजह से रिएक्शन फोर्सेस लगते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। ये मान लीजिए एक रिएक्शन है, ये दूसरा रिएक्शन है। तो जहाँ पर रिएक्शन फोर्सेस काम कर रहे होते हैं उनके बीच की आप अगर जो डिस्टेंस होगी उनको देखेंगे तो उसको बोलेंगे इफेक्टिव स्पैन, और जो सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस होगी इसको बोलेंगे क्लियर स्पैन। तो 2 चीज़ें हैं स्पैन की अगर आप बात करो तो पहला है क्लियर स्पैन और एक है इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन, तो इफेक्टिव स्पैन क्या है, जो रिएक्शन फोर्सेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे इफेक्टिव स्पैन, और जो सपोर्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे क्लियर स्पैन। तो ये हो गया आपके, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, सपोर्ट के बारे में पढ़ा और जो आपकी बीम के टाइप्स थे उनके बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर इसके बाद जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लोड के बारे में। जैसे यहाँ पर कौन कौन से टाइप्स के आपको जो है लोड जो है अप्लाई करते हैं, कौन कौन से लोड यहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं लोड्स के बारे में, टाइप ऑफ लोड्स। तो देखिए लोड कोई भी जो भी किसी भी बीम पर एक्सटर्नली फोर्स अप्लाइड होता है उसको लोड बोलते हैं। और यहाँ पर जो भी आप लोड देखेंगे वो ट्रांसवर्स नेचर का होगा, मतलब बीम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है लग रहा होगा। अगर कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको आप रिजॉल्व कर लेंगे, तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक इस डायरेक्शन में आएगा, एक इस डायरेक्शन में आएगा। तो इस डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर जो है बीम बेंड होगी, उसके बारे में बात करना है। तो लोड जो होंगे कितने तरह के होंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे 3 तरह के लोड। एक हो जाएगा आपका पॉइंट लोड, या फिर इसको बोलेंगे कंसनट्रेटेड लोड। मतलब एक ही पॉइंट पर अगर कोई लोड लग रहा हो, एक ही पॉइंट पर कोई लोड लग रहा है तो उसको बोलेंगे पॉइंट या कंसनट्रेटेड लोड। तो ऐसा तो बहुत ही कम मतलब जो रियलिटी में आप देखेंगे तो ऐसा तो बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर आपको जो देखने को मिलेगा वो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मतलब एक लाइन के अलॉन्ग जो है कई सारे जो है फोर्सेज उसमें काम कर रहे हैं, मतलब एक लाइन के अलॉन्ग जो है उसमें जो लोड है वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये मान लीजिए आपकी ये बीम है और यहाँ पर एक लाइन में जो है आपका लोड जो है लग रहा है। इसमें लोड में दिया होगा कि W जो है लग रहा है कुछ 10 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब हर मीटर पर जो है 10 किलो न्यूटन लोड लग रहा है। तो यहाँ पर आप हर मीटर पर देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ तक जो है डिस्टेंस है 1 मीटर, तो यहाँ पर कितना लग रहा है 10 किलो न्यूटन। अब मान लीजिए बीम की जो लेंथ है वो दी गई होती है कि ये 5 मीटर है, बीम की लेंथ जो है 5 मीटर है, तो टोटल लोड कितना लग रहा होता, टोटल लोड हो जाएगा आपका 50 न्यूटन। तो ये हो जाता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मतलब एक लाइन के अलॉन्ग जो है जो अगर लोड जो है आपका वो स्प्रेड हो, फैला हुआ हो, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और एक तीसरा आता है यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की कंडीशन में देखिए, जैसे आप यहाँ पर देख लेते हैं कि एक लाइन के अलॉन्ग जो है लोड जो है लग रहा है। अगर इसी लाइन के अलॉन्ग जो है लोड बढ़ता रहे, जैसे यहाँ पर कभी 0 था, फिर यहाँ पर 2 न्यूटन हुआ, यहाँ पर 3 न्यूटन, यहाँ पर 4 न्यूटन, ऐसे कुछ इसी लाइन में बढ़ रहा हो, तो इस टाइप के लोड को बोलेंगे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसमें भी कई टाइप्स हैं, जैसे यहाँ पर अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे ट्रायंगुलर लोड। अगर ये कुछ यहाँ पर वैल्यू होती फिर यहाँ से बढ़ रहा होता, ये आपका यहाँ पर बीम है, यहाँ पर मान लीजिए कुछ 2 न्यूटन का लोड लग रहा है, यहाँ पर ऐसे बढ़ते बढ़ते ये 10 न्यूटन तक पहुँच गया, तो यहाँ पर आप देखो एक ट्रेपजॉइडल शेप बन रहा है, तो इसके लिए इसको बोलेंगे ट्रेपजॉइडल लोड। फिर इसके बाद अगर कर्व के शेप में बन रहा हो, मतलब एक अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में, कभी यहाँ पर 10 न्यूटन लग रहा है, ये बीम है, यहाँ पर 10 न्यूटन लग रहा है,
यहाँ पर 5 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पर 8 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पर फिर जो है 15 न्यूटन लग रहा है ऐसे। तो इस कंडीशन में देखो आप एक कर्व के शेप का बनेगा, तो इस लोड को बोलेंगे कर्व लोड। तो यहाँ तक क्या क्या आपने पढ़ लिया, बीम के बारे में पढ़ लिया, बीम जो है किस किस सपोर्ट पर टिकी होती है, सपोर्ट के बारे में पढ़ लिया। फिर उसके बाद बीम के टाइप्स के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद जो लोड इस पे लग रहा होता है उसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया। लोड में हमने क्या क्या पढ़ा, 3 टाइप्स के लोड। एक है आपका, इसको बोलते हैं पॉइंट या कंसनट्रेटेड लोड, दूसरा है जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और तीसरा है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो पॉइंट लोड क्या है, जब एक पॉइंट पर जो है लोड कंसनट्रेटेड हो, एक ही पॉइंट पर लोड लग रहा हो तो उसको बोलेंगे कि पॉइंट लोड है। अगर लाइन के अलोंग जो है लोड आपका फैला हुआ है, मतलब इस पूरी लाइन में फोर्स लग रहा है एक लाइन की डायरेक्शन में, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ही जो है वो वेरिएशन में हो, मतलब वेरिएशन नेचर का हो, मतलब बढ़ रहा हो या घट रहा हो, तो उस कंडीशन में जो लोड लगेगा उसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो यहाँ तक आए थे, आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके अगले वीडियो में हम लोग, जो हमारा अलग टॉपिक था एक दूसरा, कि यहाँ पर अगर हम बात करें रिएक्शन फोर्सेस क्या क्या बनेंगी अगर यहाँ पर W लोड लग रहा हो, तो उस कंडीशन में हमें रिएक्शन किस तरह से फाइंड आउट करना होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं।